नमस्कार दर्शकों, आज आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर नितिन दास के चेले को चोर का झटका धीरे से लगने वाला है। कबीर साहिब ने कहा है, खर ना होवे केहरी कबो सिंह की खाल ओढ़ाए। परमात्मा ने कहा है कि गधे को शेर की खाल पहना दी जाए तो गधा शेर नहीं बन जाता, क्योंकि जैसे ही गधा अपनी आवाज़ निकालेगा तो वह पहचाना जाएगा कि यह शेर की खाल में गधा है। सत्य को जानने का मीटर क्या है? हमारे ग्रंथ, वो मीटर है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। कबीर साहब कहते हैं आपको जानना है कि मेरा गुरु सच्चा है या झूठा है, आप वाणी से मैच कराओ कि क्या भक्ति बता रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। अगर वाणी से मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको गुरु बदल लेना चाहिए। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं लगता, गुरु बदलने में आपकी तरक्की होती है। दर्शकों, आइए देखते हैं ये अज्ञानी व्यक्ति कितना बड़ा संत है। आज इसकी बोली से ही इसकी पहचान करवाते हैं कि ये शेर है या गधा। दर्शकों, नितिन दास मदनपति नाम के इस अज्ञानी व्यक्ति ने अपनी अज्ञानता का परिचय देते हुए एक वीडियो बनाई है, जिसमें इन्होंने अपनी वीडियो का शीर्षक दिया है कि पावरफुल नाम कौन सा है। रामपाल जी के भक्तों ने पूछा नितिन दास से सवाल। आप भी देखिए, आइए देखिए इस वीडियो में क्या है। प्रभु मेरा निवेदन है, ये सतनाम कबीर सागर है तुम्हारे पास? ना है, वो तो कच्छु नहीं। बस उसकी फोटो मंगवा लेना, पहला पन्ना, पहला श्लोक। अच्छा, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम क्या है? सत्य नाम ही सार है। जो सार शब्द चिल्ला रहे हैं, सत्य नाम है सार। बूझो, बूझना पड़ेगा उसको, जपना नहीं है। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस अज्ञानी मदनपति पंथी नितिन दास का हिसाब किताब यहीं पूरा कर देते हैं, ताकि दर्शकों को इस अज्ञानी मूर्ख की मूर्खता तथा धूर्तता अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर आपके लिए आगे की सारी वीडियो को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इसने क्या क्या बकवास कर रखी है। दर्शकों, आइए आपको इस अज्ञानी नितिन दास की एक वीडियो और दिखाते हैं। तो जितनी भी विश्वास वाली बातें हैं, ये तब करनी चाहिए जब आप उस चीज को परख लो, उसको परखो। हर चीज का एक मीटर दिया गया है। आपका सगा भाई भी अगर पेट्रोल पंप पे है और वहां पर उसने मीटर चालू नहीं किया और केवल पेट्रोल डाल दिया, आप उस पे यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि भले वो आपका सगा भाई है, लेकिन आप के बिना मीटर के आपको यकीन आने वाला नहीं है। इस प्रकार हर चीज का एक मीटर है। तो सत्य को जानने का मीटर क्या है? हमारे ग्रंथ, वो मीटर है। वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। कबीर साहब कहते हैं आपको जानना है कि मेरा गुरु सच्चा है या झूठा है, आप वाणी से मैच कराओ कि क्या भक्ति बता रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। अगर वाणी से मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको गुरु बदल लेना चाहिए। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं लगता, गुरु बदलने में आपकी तरक्की होती है। दर्शकों, वैसे तो इस अज्ञानी ने स्वयं ही ये कहा है कि चोर और संत को उसकी वाणी से पहचाना जाता है, उसके ज्ञान से ही उसकी पहचान होती है। इसने ये भी कहा है कि कबीर साहिब जी की वाणी ही सही गुरु को पहचानने का मीटर है। इसका ये भी कहना है कि अगर गुरु सच्चा नहीं है तो उसे त्याग देना ही हितकर होगा। दर्शकों, वैसे तो हमने पहले की किस्तों में कबीर साहिब जी की वाणी के आधार पर सैकड़ों जगह इस अज्ञानी को चोर साबित किया है। आज की इस किस्त में हम पुनः आपको कबीर साहिब जी की वाणी के आधार पर प्रमाणित करेंगे कि नितिन दास संत नहीं बल्कि परमात्मा का चोर है। सुनिए नितिन दास अज्ञानी की ये वीडियो। ये अटल सत्य है कि बिना विश्वास के परमात्मा नहीं मिलता जी। कबीर साहब भी कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। हम विश्वास के बिना परमात्मा को पा ही नहीं सकते, लेकिन कहीं हमारा विश्वास अंधविश्वास तो नहीं? हमने इस पे भी विचार करना है। विश्वास तब करना है जब हमने हर चीज को परख लेना है।
तब हम जो विश्वास करते हैं परखने के बाद, वो हमारा अटल विश्वास होता है। उसी विश्वास के कारण हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में सुख आता है। और अगर हमने बिना परख किए अंधविश्वास कर लिया तो वही हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए कबीर साहब ने अंधविश्वास को पाखंड बोला है। पा यानी प्राप्त करना, खंड यानी कि खंडित हो जाना। प्राप्त तो कुछ होगा, लेकिन वो चीज प्राप्त हो जाएगी जो सदा सदा नहीं रहेगी। खंडित वस्तु प्राप्त हो जाएगी जिसका आपको लाभ नहीं होगा। इसीलिए पाखंड को छोड़ के अखंड को, जो कभी खंडित नहीं होता, उसको प्राप्त करना है। और अखंड क्या है? अखंड केवल परमात्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, आत्मा कभी खंडित नहीं होती। आत्मा को छोड़ के इस दुनिया में सब कुछ खंडित हो जाता है। दर्शकों, नितिन दास अज्ञानी ने गीता जी का संदर्भ लेते हुए बताया है कि पाखंड को छोड़कर अखंड को प्राप्त करना है, यानी जो कभी खंडित नहीं होता। फिर इसने बताया है कि अखंडित केवल परमात्मा है, लेकिन तुरंत अपनी वाणी को चोर के समान बदल लेता है और कहता है कि हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, आत्मा कभी खंडित नहीं होती। आत्मा को छोड़कर इस दुनिया में सब कुछ खंडित हो जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि आपको कोई शंका शेष न रहे। इसीलिए पाखंड को छोड़ के अखंड को, जो कभी खंडित नहीं होता, उसको प्राप्त करना है। और अखंड क्या है? अखंड केवल परमात्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, आत्मा कभी खंडित नहीं होती। आत्मा को छोड़ के इस दुनिया में सब कुछ खंडित हो जाता है। दर्शकों, हम आपको ये क्लिप बार बार इसलिए सुना रहे हैं कि ये अज्ञानी आपको कभी भी ये कंफर्म नहीं करेगा कि ये कब आत्मा की बात कर रहा है और कब परमात्मा की, क्योंकि इसका सारा का सारा अज्ञान आत्मा के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसलिए आज इसकी झूठ के साथ साथ इसकी चालाकियों को भी पकड़ना है। दर्शकों, इस 1 मिनट की क्लिप में इसने चोर की तरह अपनी वाणी को बदला। पहले कहा परमात्मा अखंड है, फिर उसी परमात्मा को इसने आत्मा कहकर अपनी बात को आगे बढ़ाया, यानी इसके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। अब आगे सुनिए ये अज्ञानी क्या बोल रहा है। यहां तक कि मेरी काया भी खंडित हो जाएगी। कृष्ण जी के भी पैर में जब तीर लगा तो ये काया खंडित हो गई। लेकिन कोई कहे कि तीर लगने से कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, ये बिल्कुल झूठ है। आज ये छापा जा रहा है हर जगह कि कृष्ण जी की मृत्यु तीर लगने से लगी हुई। कृष्ण जी तो अजन्मे हैं, वो नित्य हैं, वो शाश्वत हैं। कृष्ण जी एक तीर से नहीं मरने वाले, उनको तो तीर छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, क्या बोला गया और हम क्या कर रहे हैं। दर्शकों, अब इस अज्ञानी का ज्ञान देखिए। इसने कहा है कि आत्मा को छोड़कर यहाँ सब चीजें खंडित हो जाएंगी। जैसे श्री कृष्ण जी के पैर में जब तीर लगा तो उनकी काया खंडित हो गई, लेकिन श्री कृष्ण जी की मृत्यु नहीं हुई। अगर कोई ये कहे कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि श्री कृष्ण जी की आत्मा अजर अमर है। दर्शकों, इस अज्ञानी से कोई पूछने वाला हो कि क्या अर्जुन की मृत्यु हो गई, इस तरह तो अर्जुन की भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि आत्मा तो अर्जुन की भी अजर अमर है। फिर इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी आत्मदेव हैं, यानी इसके कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण जी आत्मा हैं और आत्मा ही आत्मदेव है। समझने का फेर है। कृष्ण जी आत्मदेव हैं, आत्मा हैं, वो कोई शरीर नहीं है जो खंडित हो जाएं। इसी प्रकार अगर हमारे भी भाव उन वस्तुओं से जुड़ गए हैं जो खंडित हो जाती हैं, तो याद रखना हम अखंड से नहीं जुड़े। हम किससे जुड़ गए? पूजा पाठ यज्ञ हवन से। यज्ञ हवन खंडित हो जाते हैं, पूजा पाठ खंडित हो जाती हैं, सारे नाम खंडित हो जाते हैं।